डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका जो है दूसरा लेसन है मंत्र। इसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो बेटा इसके जो है कुछ पैराग्राफ पढ़ा दिए गए हैं, अब आगे हमें पढ़ना है। तो देखिए, जब भगत से नहीं रहा जाता है तो भगत क्या करता है, जो है वहाँ से चल देता है और जो है लाठी लेकर के और भागते हुए। और जब आधे रास्ते में आता है तो दो लोग बातें करते हुए जाते हैं, तो कहते हैं कि जो है भैया अब उसका जो है चड्ढा का लड़का नहीं बचने वाला, उसका तो जो है सब कुछ उजड़ गया। उसके कान में जब ये बात पहुंचती है तो जो है और तेज उसकी चाल हो जाती है और जो है वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जो है उसके घर पहुंचते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हमें आज जो है देखना है। सहसा भगत के द्वार पर पहुंचकर आवाज़ दी, डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्हें उस आदमी को धुतकार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए, देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई है, पोपला मुँह, भौहें तक सफ़ेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे काँप रहा था। बड़ी नम्रता से बोला, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना इधर, 1 महीना तक तो शायद मैं किसी मरीज को ना देख सकूँगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए तो आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था हो चुका। बहुतेरे झाड़ने फूकने वाले देख कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई। अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा बाबूजी, वह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। आप नाहक क्यों छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भर दें। जल्दी जल्दी जाता है, जब दरवाजे पहुंचता है तो डॉक्टर चड्ढा को बुलाता है। डॉक्टर चड्ढा बाहर आते हैं, उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि जो है, देखिए डॉक्टर चड्ढा पहले घमंडी थे, वो हो सकता था मना भी करते थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति उनके सामने आ गई कि वो बाहर निकल करके कहते हैं कि मैं 1 महीने तक मरीज़ नहीं देख पाऊँगा। तो वो भगत कहता है कि मैं जानता हूँ, मुझे अपने बेटे को दिखा दीजिए। तो डॉक्टर चड्ढा कहता है 2-4 घंटे हो गए, बहुत से झाड़ने फूकने वाले आए और चले गए, कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो उसके कहने पर बार बार, और वो ठंड में बूढ़ा काँप भी रहा है, उस पर जो है उन्हें दया आ जाती है और वो बेटे के पास ले जाते हैं। जब बेटे को 10 मिनट तक वो देखता है, देखने के बाद वो कहता है कि बाबूजी अभी भी जीवन है इसमें, मैं इन्हें बचा सकता हूँ। वो कहता है कि कहारों को कहिए पानी भरे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू किया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक न थी, इसीलिए मेहमानों ने अहाते से बाहर जो है कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मृणालिनी भी कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुराकर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश को सुंघा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब उषा ने अपनी लाल लाल आंखें खोली तो कैलाश भी लाल लाल आंखें खुल गई, कैलाश की भी आंखें खुल गई। एक क्षण में उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर चड्ढा ने दौड़कर नारायणी को गले लगा लिया। नारायणी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू जो भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है। उसके बाद वो क्या करता है, कहारों जो है पानी भरने लगते हैं और कैलाश पर डालने लगते हैं। कहारों की संख्या कम थी और जो है जो पाइप भी बंद हो गया पानी वाला, तो जो है जो बाहर एक कुआं है वहाँ से पानी जो है सभी जो रिश्तेदार हैं वो भरते हैं और कहार लाग जाके डालते हैं। मृणालिनी भी पानी लाकर डालती है। इधर जो है ये भगत मंत्र पढ़ता है मुस्कुरा करके, और जो है जब मंत्र पूरा जाता तो उसको एक जड़ी सूंघा देता। इस प्रकार जो है रात व्यतीत हुई। जैसे ही सुबह हुई, आकाश में लालिमा छाई, सूर्य निकलने लगा, वैसे ही जो है कैलाश भी उड़कर बैठ गया। उसको उठकर देखते ही डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी नारायणी को गले से लगा लेते हैं और नारायणी जो है उस बूढ़े के पैर पे गिर पड़ती है। मृणालिनी भी जो है कैलाश के जो उसके आंखों में आंसू हैं, पूछती हुई जो है उस कैलाश से पूछती है, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारक देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। तभी सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोग तम्बाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तम्बाकू निकालकर भरी। यहाँ तो भगत के चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था। बुढ़िया
के उठने के पहले पहुंच जाऊं। अभी तभी जब मित्रगण आए, मुबारकबाद देने लगे, सब जगह बात फैल गई कि भगत बूढ़ा था, उसने जो है जान बचा ली है। सभी लोग इच्छुक हुए देखने के लिए। जब उस बूढ़े की तलाश होना शुरू हुई तो जो है उसका कोई पता ही नहीं। नौकरों ने बताया कि जो है यहीं अभी बैठा हुआ था, तम्बाकू जो है पी रहा था चिलम में भर करके। मैंने दिया लेकिन वो तम्बाकू को नहीं लिया और जो है अपना तम्बाकू निकाल कर पिया और यहाँ से चलता बना। इधर जो है भगत को भी लगा था कि हम बुढ़िया के जागने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ क्योंकि बुढ़िया से चोरी से आते हैं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नानी से कहा, बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू का भी रवादार न हो। मतलब एक तम्बाकू भी उसने मेरा नहीं पिया, मतलब उससे भी मेरा जो है जो है कर्ज थोड़ा सा उतर जाए। वो इतना ईमानदार और स्वाभिमानी है। नारायणी, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा रात को मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर जब साफ पहचान गया। एक बार यहाँ एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया। अब आज उस दिन की बात तो याद करके मुझे इतनी ग्लानि हो रही है, उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उससे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर से दिखा दिया कि जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। उसने मुझे ऐसा सिखा दिया है कि मैं जीवन पर्यंत उस आदर्श को नहीं भूलूंगा। डॉक्टर चड्ढा कहता है कि मैं पहचान गया हूँ, वही बुढ़ा है जो एक बार जो है बहुत दिन हो गए, एक बार जो एक लड़के को लेकर के ही आया था और मेरा जो समय था खेलने का था, मैंने उसे देखा नहीं। तो जो है वो बेचारा मर गया, मैंने इनकार कर दिया था। अब मुझे उस दिन की बात जब याद आती है तो मुझे बहुत ही ग्लानि होती है, अफसोस होता है, कष्ट होता है कि मैंने बहुत गलत किया था। और मैं उस बूढ़े से अवश्य ही मिलूँगा और उसके पैरों पर गिर करके माफ़ी मांगूंगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। और जो उसने मुझे ऐसा सिखा दिया है, मेरे अंदर जो भी मतलब कलुषित जो ईर्ष्या द्वेष थे वो सब दूर हो गए हैं। अब मैं जीवन पर उसकी बात याद रखूँगा। अब मैं कभी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। इस प्रकार बेटा ये लेसन आपका समाप्त हो गया। अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर बताऊँगी। धन्यवाद।